भारत में लोकसभा के चुनाव का आखिरी मरहला मुकम्मल हो चुका है। कल यानी 4 जून को नताइज आएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं। कुल 36 रियासतें और यूनियन टेरिटरीज जो हैं भारत की, उनमें ये इंतखाबात हुए। 543 नशस्तें हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है, एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, कौन है जो भारत में अपनी अगली हुकूमत बनाएगा। क्या बीजेपी लेड, मोदी लेड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आएगा, या इंडिया अलायंस जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, कांग्रेस लीड कर रही है, वो इक़्तिदार में आएगी। तो स्टेट वाइज हम बात करें, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल 25 नशस्तें हैं और एग्जिट पोल्स के मुताबिक मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के हिस्से में 14 सीटें आ सकती हैं। 5 सीटें इंडिया अलायंस के पास जाने का इम्कान है, जबकि 6 नशस्तें दीगर पार्टीज के पास जाएंगी। और आंध्र प्रदेश एक बड़ी रियासत है, बड़ा सूबा है भारत का। इसके बाद बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कुल 28 लोकसभा नशस्तें हैं, जिनमें 13 नशस्तें एनडीए के पास जाने का इम्कान है, जबकि 15 नशस्तें इंडिया अलायंस जीत सकता है कर्नाटका में। और इसके साथ ही जो सिचुएशन बनती है लोकसभा में, वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की 27 नशस्तें, जबकि इंडिया अलायंस की 20 नशस्तें और अदर्स जो है वो 6 पर स्टैंड करते हैं। कर्नाटका के बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कुल 39 नशस्तें हैं, 39 सीट्स हैं लोकसभा की, और सारी की सारी नशस्तें इंडिया अलायंस के पास जाने का इम्कान है। जिसके बाद जो सिचुएशन बनती है वो एनडीए 27 और इंडिया अलायंस के पास 59 यानी 59 सीट्स बनती हैं, जबकि अदर्स के पास 6 नशस्तें जाने का इम्कान है। तमिलनाडु एक बड़ी रियासत है, बड़ा सूबा है भारत का, और तमिलनाडु में ग्रिप मजबूत है कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की है। तमिलनाडु के बाद केरला की बात करें तो यहाँ पर भी मोदी लेड एनडीए की पोजीशन कोई अच्छी नहीं है। 20 नशस्तें हैं कुल केरला की, जिनमें 17 नशस्तें इंडिया अलायंस के पास, जबकि 3 नशस्तें दीगर पार्टीज के पास जाने का इम्कान है। जिसके बाद जो फिगर्स बनते हैं वो एनडीए 27, इंडिया अलायंस 76, जबकि अदर्स के पास 9 सीटें जाने का इम्कान है। केरला के बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 2 नशस्तें हैं, 1 नशस्त इंडिया अलायंस के पास, 1 नशस्त अदर्स। तो सिचुएशन एनडीए 27, इंडिया अलायंस 77, जबकि अदर्स 10। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम की बात करें, कुल 14 नशस्तें हैं, एनडीए को कोई सीट भी यहाँ पर मिलने का इम्कान नहीं है, जबकि इंडिया अलायंस के पास 10 और अदर्स के पास 4 नशस्तें जा सकती हैं। जिसके बाद सूरत हाल बनती है कि एनडीए 27 और इंडिया अलायंस 87 यानी 87 और अदर्स के बाद 14 नशस्तें जा सकती हैं। असम के बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 नशस्तें हैं और 2-2 नशस्तें एनडीए और इंडिया अलायंस को जाने का इम्कान है। और इसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि एनडीए अलायंस जो है वो 29 और इंडिया अलायंस 89, जबकि अदर्स 14 पर स्टैंड करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद बात करें पंजाब की, तो 13 नशस्तें हैं पंजाब की, और यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक 10 नशस्तें इंडिया अलायंस यहाँ पर जीत सकता है, जबकि 3 नशस्तें एनडीए के पास जाने का इम्कान है। जिसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि एनडीए 32, इंडिया अलायंस 99, जबकि अदर्स के पास 14 नशस्तें जाने का इम्कान है। पंजाब तक अब जो हमने बात की है, ये 8 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की हम बात कर चुके हैं। अगला नंबर है जी हरियाणा का, जहां पर 10 टोटल लोकसभा की नशस्तें हैं। 10 में से 6 नशस्तें एनडीए के पास जाने का इम्कान है, जबकि 4 नशस्तें इंडिया अलायंस के पास जा सकती हैं। अदर्स यहाँ पर कोई सीट नहीं जीत सकती। और इसके बाद सिचुएशन बनती है एनडीए 38, इंडिया अलायंस 103, जबकि अदर्स 14। 10वां नंबर है जी हमारे पास उत्तराखंड का। उत्तराखंड की कुल 5 नशस्तें हैं, जिनमें 3 नशस्तों पर एनडीए की पोजीशन बेहतर है, जबकि 2 नशस्तों पर इंडिया अलायंस जीतने में कामयाब हो सकता है। जिसके बाद सूरत हाल बनती है एनडीए 41, इंडिया अलायंस 105, जबकि अदर्स 14। उत्तराखंड के बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, भारत का सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें, और यहाँ पर बहुत मजबूत पोजीशन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की यानी मोदी की, और यहाँ पर एनडीए 60 नशस्तें जीत सकता है, जबकि इंडिया अलायंस 19 नशस्तें यहाँ पर निकालने में कामयाब हो सकती है, जिसमें
समाजवादी पार्टी की पोजीशन बेहतर है, जबकि अदर्स के खाते में एक सीट जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो सिचुएशन बनती है, एनडीए एकदम जंप करके 101 पे, इंडिया अलायंस 124, जबकि अदर्स 15। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है, कुल 25 नशिस्तें हैं, एनडीए के पास 13, जबकि इंडिया अलायंस के पास 12 नशिस्तें जाने का इम्कान है। और इसके बाद सूरत हाल बनती है, अदर्स 15, इंडिया अलायंस 136, जबकि एनडीए 114। राजस्थान के बाद गुजरात में बहुत पोजीशन बेहतर है एनडीए की। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में यहाँ पर तकरीबन क्लीन स्वीप किया एनडीए ने, लेकिन इस मरतबा इम्कान है कि 26 में से 22 नशिस्तें एनडीए के खाते में जाएंगी, जबकि 4 नशिस्तों पर इंडिया अलायंस गुजरात में जीत सकता है। और सूरत हाल बनती है, मार्जिन क्लोज हो जाता है, एनडीए 136, इंडिया अलायंस 140, जबकि अदर्स 15। गुजरात के बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो 48 नशिस्तें हैं, इंडिया अलायंस की पोजीशन इंतखाबात में वहाँ पर बेहतर है, 9 सीटें अदर्स को जाने का इम्कान है, 23 सीटें इंडिया अलायंस, जबकि 16 नशिस्तों पर एनडीए कामयाब हो सकती है। इसके बाद सूरत हाल बनती है, अदर 24, इंडिया अलायंस 163, जबकि एनडीए 152। आगे बात करें मध्य प्रदेश की, कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, 13 सीटों पर एनडीए की पोजीशन बेहतर है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, जबकि 16 सीटों पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और इसके बाद जो सूरत हाल बनती है एग्जिट पोल्स में, ओवरऑल एनडीए 165, इंडिया अलायंस 179, जबकि अदर्स के खाते में 24 सीटें जाने का इम्कान है मध्य प्रदेश के बाद। आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, कुल 11 सीटें हैं, इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 सीटों पर बेहतर पोजीशन में है, जबकि एनडीए 5 सीटों पर बेहतर पोजीशन में है। और ओवरऑल बात करें तो अब एनडीए 170, इंडिया अलायंस 185 और अदर्स के पास 24 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें झारखंड की, तो झारखंड की कुल 14 नशिस्तें हैं, यहाँ पर भी इंडिया अलायंस 9 सीटों पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक बेहतर पोजीशन में है, जबकि एनडीए के खाते में 5 सीटें लोकसभा की जा सकती है। और इसके बाद सूरत हाल बनती है, इंडिया अलायंस 194, 194, अदर्स 24, जबकि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 175। झारखंड के बाद बात करें गोवा की, 2 नशिस्तें हैं, 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। अब सूरत हाल बनती है, अदर्स 24, इंडिया अलायंस 195, जबकि एनडीए 176। गोवा के बाद बात करें मणिपुर की, 2 नशिस्तें हैं, और हालिया फौजी ऑपरेशन के बाद यहाँ पर एनडीए की पोजीशन काफी खराब है और इंडिया अलायंस दोनों सीटें जीत सकता है। और अब सिचुएशन बनती है, इंडिया अलायंस 197, अदर्स 24, जबकि एनडीए 176। मणिपुर के बाद मेघालय की 2 सीटें, दोनों पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और ओवरऑल एग्जिट पोल्स की पोजीशन बनती है, एनडीए 176, इंडिया अलायंस 199, जबकि अदर्स 24। इसके बाद त्रिपुरा में भी 2 नशिस्तें हैं, 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अदर्स की कामयाबी का इम्कान है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। और अब सिचुएशन है, अदर्स 25, इंडिया अलायंस 200, जबकि एनडीए 176। त्रिपुरा के बाद बात करें दादरा की, तो यहाँ पर भी 2 नशिस्तें हैं, दोनों पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और अब सिचुएशन है, अदर्स 25, इंडिया अलायंस 202, एनडीए 176। इसके बाद मिजोरम 1 सीट है, इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है यहाँ पर। और ऐसे में एनडीए 176, इंडिया अलायंस 203, जबकि अदर्स 25 पर स्टैंड करते हैं। मिजोरम के बाद नागालैंड की 1 सीट, यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है, पर सिक्किम की 1 सीट, यहाँ पर अदर्स की पोजीशन बेहतर है। आगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें, यहाँ पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और अब ओवरऑल एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो सिचुएशन बन रही है, वो एनडीए 176, 176, इंडिया अलायंस 205, जबकि अदर्स 26 पर स्टैंड कर रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। निकोबार आइलैंड्स के बाद लद्दाख की 1 सीट है, यहाँ पर एनडीए की पोजीशन बेहतर है। और इसके बाद एनडीए 177, इंडिया अलायंस 205, जबकि अदर्स 26 पर स्टैंड करते हैं। आगे बात करें लक्षद्वीप की, 1 सीट है, यहाँ पर एनडीए की पोजीशन बेहतर है। और पुडुचेरी की भी 1 सीट है, जहाँ पर इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। आगे चंडीगढ़ की 1 सीट है, इंडिया अलायंस की पोजीशन बेहतर है। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक अभी तक जो हमने 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो हमने एग्जिट पोल्स आपके सामने रखे हैं, उसके बाद सिचुएशन है, एनडीए 178, इंडिया अलायंस 207,
जबकि अदर्स 26 पर स्टैंड कर रहे हैं। अब बात करें न्यू दिल्ली की, 7 नशस्तें हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में 7 नशस्तों पर बीजेपी कामयाब हुई थी, लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि इंडिया अलायंस 3 नशस्तें बीजेपी के हाथ से खींच लेगी और यहाँ पर 4 नशस्तों पर एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। और अब सिचुएशन ओवरऑल बनती है एनडीए 182, इंडिया अलायंस 210, जबकि अदर्स के खाते में 26 नशस्तें जाने का इम्कान है। आगे बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, 5 नशस्तें हैं, एनडीए 2, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 3 नशस्तें जाने का इम्कान है। इसके बाद ओवरऑल सिचुएशन बनती है एनडीए 184, इंडिया अलायंस 213, जबकि अदर्स के खाते में 26 नशस्तें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार का जिक्र करें, कुल 40 नशस्तें हैं बिहार की। यहाँ पर एनडीए अलायंस की पोजीशन बेहतर है, 28 नशस्तों पर एनडीए अलायंस की पोजीशन बेहतर है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, जबकि 12 नशस्तों पर इंडिया अलायंस जो है उनकी पोजीशन अच्छी है। और अब ओवरऑल सिचुएशन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 212, इंडिया अलायंस 225, जबकि अदर्स के खाते में 26 नशस्तें जा सकती हैं। तेलंगाना की बात करें, 17 टोटल लोकसभा की सीटें हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक। इंडिया अलायंस 10 नशस्तों पर मजबूत पोजीशन पे है, अदर्स के खाते में 1, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के खाते में 6 नशस्तें जा सकती हैं। और अब कुल 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जिक्र करें तो एनडीए के खाते में 218, इंडिया अलायंस के खाते में 235, जबकि अदर्स के खाते में 27 नशस्तें जाती दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना के बाद उड़ीसा का जिक्र करें, कुल 21 नशस्तें हैं, एनडीए की पोजीशन बेहतर है, 11 नशस्तों पर इंडिया अलायंस 6, जबकि अदर्स के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक। और अब अदर्स 31, इंडिया अलायंस 241 और 229 यानी 229 पर एनडीए खड़ा है। अब पीछे एक स्टेट बाकी है और अभी तक की जो सिचुएशन है, इंडिया अलायंस सिर्फ 12 सीटें आगे जा रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए से, और इसको अभी मजीद तकरीबन 31 सीटें दरकार हैं। और अगली जो आखिरी स्टेट है वो है जी वेस्ट बंगाल, जहां पर 42 नशस्तें हैं और इंडिया अलायंस 36 नशस्तों पर एग्जिट पोल्स के मुताबिक अच्छी पोजीशन पे है। एनडीए 5 सीटें यहाँ पर निकाल सकती है, जबकि अदर्स के खाते में 1 सीट जाती है। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स के मुताबिक इंडिया अलायंस 277 सीट्स के साथ अगली गवर्नमेंट फॉर्मेशन बनाने में जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल है। अदर्स के खाते में 32 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के खाते में 234 सीटें जा सकती है।